अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। This headline news is brought to you by नई पहचान के साथ फैसल बैंक इस्लामिक बैंकिंग। बढ़ो यकीन के साथ। कराची में गैर कानूनी तामीरात का मामला, एंटी करप्शन का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा। ऑफिस में मौजूद तमाम रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। ऐसे दो कानून तोड़ो, खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात करो। SBCA का मकसद खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात के बाद पेश खिदमत है। गैर कानूनी बुकिंग ऑफिस नाज़माबाद खिलाफत चौक पर बगैर अप्रूवल अलमदनी टावर का बुकिंग ऑफिस खुलवाकर बिल्डर माफिया ने 2600 गज के प्लॉट पर गैर कानूनी बुकिंग जारी कर दी। आर्किटेक्ट और सेल NOC के बगैर 200 फ्लैट्स की फरोख्त। गैर कानूनी अलमदनी टावर के साइट ऑफिस के लिए 2.5 करोड़ वसूली का इंकशाफ। कराची में गैर कानूनी तामीरात कराची में गैर कानूनी तामीरात से हुकूमत को सालाना अरबों रुपए का चूना लगने लगा। नॉर्थ नाज़माबाद टाउन गैर कानूनी तामीरात की दौड़ में सबसे आगे निकल गया। पोर्शन माफिया और इजाफी मंजिलों की तामीरात के बाद कमर्शियल तामीरात में भी झोल। SBCA के चंद करप्ट अफसरान भारी नजरानों से जेबें भरने में मसरूफ। नाज़माबाद ब्लॉक 5 C D E और A में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर। मेट्रो 1 न्यूज पर खबर नशर होने के बाद गुलिस्तान जौहर में पोर्शंस की तामीरात में तेजी। कंटोनमेंट बोर्ड के करप्ट अफसरान ने बिल्डर्स को जल्द पोर्शंस मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कंटोनमेंट बोर्ड में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में बिल्डर और पोर्शन माफिया ने पंजे गाड़ लिए। गैर कानूनी तामीरात से सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान। सिटी कौंसिल के इजलास में ऑपोजिशन का फंड्स ना मिलने पर एहतजाज। ऑपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने खड़े हो गए। नारेबाजी। KMC कौंसिल का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सिंध हुकूमत का आवाम को सहूलियात पहुंचाने के लिए बड़ा कदम। हुकूमत सिंध और नादरा के दरमियान मुआहदा तय। आवाम अब अपने पैदाइश, मौत, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपने मुतालिका यूनियन कौंसिल के दफ्तर से हासिल कर सकते हैं। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मकसद आवाम को रिलीफ फराहम करना है। तहरीक इंसाफ सिंध के सीनियर नायब सदर हुनैद लाखानी ने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से लियारी खड्डा मार्केट में वाटर RO प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं हमारा विजन शहर भर में 100 RO प्लांट्स लगाने का है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर असदुल्ला खान का काटी का दौरा। सनतकारों से मुलाकात। कहते हैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पानी और सीवरेज के मसाइल के हल के लिए क्लीनिंग मशीनें मुख्तस कर दी। अवाम सनती इलाकों में गैर कानूनी हाइड्रेंट के हवाले से फौरी इत्तला दें। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी का बड़ा कदम। पापोश नगर, खिलाफत चौक, चावला मार्केट, मोबाइल मार्केट पापोश नगर, KTA चौरंगी सर्विस रोड समेत 20 मकामात पर चार्ज पार्किंग फीस खत्म कर दी। कहते हैं पार्किंग फीस से आज़ाद किए गए मकामात पर किसी भी किस्म की पार्किंग फीस गैर कानूनी होगी।
चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईन अनवर ने यूसी 30 जहांगीर हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 33 में सड़क का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं बल्दिया शर्की में पार्कों, सड़कों, स्ट्रीट लाइट समेत दीगर तरक्याती काम जारी हैं। मसाइल ज्यादा और वसाइल कम होने के बावजूद तरक्याती अमल को रुकने नहीं दिया है। जिला कौंसिल कराची ने ब्यूरोक्रेसी के मनमाने फैसलों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं सबको अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। अगर कोई अपने आप को कानून से बालातर समझता है तो वो अपनी गलत फहमी दूर कर ले। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान कहते हैं अवामी खिदमत का सफर जारी रखे हुए हैं। पूरे जिले में यकसा बुनियादों पर तरक्याती कामों को पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। अब अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो सड़कों की हिफाजत और सफाई सुथराई के लिए हुकूमती इदारों से ताउन करें। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि शहरियों का ज्यादा से ज्यादा सहूलियात पहुंचाना हमारा अज़्म है। जिले भर की मुख्तलिफ यूसीज में नामसाद हालात के बावजूद तरक्याती काम करवा रहे हैं। सिंध हुकूमत मजीद फंड्स मुहैया करे ताकि शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात पहुंचा सकें। बल्दिया कोरंगी के वाइस चेयरमैन अहमद अली का यूसी 24 में कायम पार्क का दौरा। कहते हैं हमारा विजन है कि ज्यादा से ज्यादा पार्क्स बनाकर आवाम को सस्ती और मयारी तफरीही सहूलियात फराहम करें। ग्रीन लाइन मंसूबे के अतराफ की शाहराहें तबाह हो गईं। सेवरेज के पानी ने रही सही कसर पूरी कर दी। बोर्ड ऑफिस से सखी हसन तक की शाहराह टूट फूट का शिकार। घंटों ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। धूल मट्टी से आवाम सांस की बीमारियों का शिकार होने लगे। कराची के इलाके लांडी, दाऊद चौरंगी अवामी नुमाइंदों की गफलत के बाइस खंडर में तब्दील। सड़कों पर पड़े गड्ढे से आवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। कराची के इलाके बनारस की सड़क टूट फूट का शिकार। इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले आवाम को शदीद परेशानी का सामना। ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया। कराची के इलाके सेक्टर 5J में फुटबॉल ग्राउंड सेवरेज के पानी में डूब गया। खेलों की सरगर्मियां खत्म। मैदान से मुंसलिक स्कूल के 2500 तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज आवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में आवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321874999 पर व्हाट्सएप करें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची में गैर कानूनी तामीरात के मामले पर एंटी करप्शन ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा मारा है। ऑफिस में मौजूद तमाम रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। कराची में गैर कानूनी तामीरात के मामले पर एंटी करप्शन ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा मारा। ऑफिस में मौजूद तमाम रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। कराची में गैर कानूनी तामीरात के मामले पर एंटी करप्शन ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा मारा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की करप्ट अफसरान सिंध सरकार एंटी करप्शन और नैब के खौफ से भी आजाद हो गए थे, लेकिन आज एंटी करप्शन की जानिब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा मारा गया और ऑफिस में मौजूद तमाम रिकॉर्ड तहवील में भी ले लिया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि मुलाजमीन से पूछ गछ भी की गई है। कराची में गैर कानूनी तामीरात मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। इसी हवाले से वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की जानिब से महकमा एंटी करप्शन को भी खत इरसाल किया गया था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में गैर कानूनी तामीरात और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ आपको बताएं कि एंटी करप्शन ने
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा मारा। ऑफिस में मौजूद तमाम रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया है। कराची में गैर कानूनी तामीरात मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, जिसमें SBCA के चंद अफसरान भी मुलव्विस पाए गए हैं। इसी तमाम तर मालूमात के पेश नजर वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की जानिब से महकमा एंटी करप्शन को खत इरसाल किया गया था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान करप्शन और गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी के पेश नजर एंटी करप्शन ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा मारा है। ऑफिस में मौजूद तमाम रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि पैसे दो कानून तोड़ो, खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात करो। SBCA का मकसद खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात के बाद पेश खिदमत है। गैर कानूनी बुकिंग ऑफिस नाजमाबाद खिलाफत चौक पर बगैर अप्रूवल अलमदनी टावर का बुकिंग ऑफिस खुलवाकर बिल्डर माफिया ने 2600 गज के प्लॉट पर गैर कानूनी बुकिंग जारी कर दी। आर्किटेक्ट और सेल NOC के बगैर 200 फ्लैट्स की फरोख्त। गैर कानूनी अलमदनी टावर के साइट ऑफिस के लिए 2.5 करोड़ वसूली का इंकशाफ हुआ है। साथ ही आपको बताएं कि कराची में गैर कानूनी तामीरात से हुकूमत को सालाना अरबों रुपए का चूना लगने लगा। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन गैर कानूनी तामीरात की दौड़ में सबसे आगे निकल गया है। पोर्शन माफिया और इजाफी मंजिलों की तामीरात के बाद कमर्शियल तामीरात में भी झोल सामने आया है। SBCA के चंद करप्ट अफसरान भारी नजरानों से जेबें भरने में मसरूफ हैं। नाज़िमाबाद ब्लॉक 5C, D, E और A में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करप्ट अफसरान सिंध सरकार एंटी करप्शन और नैप के खौफ से भी आजाद हो गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के इलाके पापोश नगर में बगैर अप्रूवल गैर कानूनी प्रोजेक्ट अलमदनी टावर का बुकिंग ऑफिस खुल गया है। सूबा सिंध का अहम तरीन इदारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपने खिलाफ ज़ाब्ता कामों की वजह से कराची की तबाही का जिम्मेदार बन गया। SBCA बिल्डर माफिया की सहूलतकारी और गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती के साथ अवाम की जिंदगी भर की जमा पूंजी हथियाने के लिए बिल्डर माफिया के गैर कानूनी इकदाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने लगा। SBCA नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के इलाके पापोश नगर में आर्किटेक्ट और सेल NOC के बगैर अलमदनी टावर का बुकिंग ऑफिस खुल गया, जहाँ बिल्डर माफिया ने 2600 गज के प्लॉट पर 200 से ज्यादा गैर कानूनी फ्लैट्स की बुकिंग शुरू कर रखी है। जराये का कहना है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के आला तरीन अफसर की मुबैना सरपरस्ती में बिल्डर माफिया ने बगैर अप्रूवल बुकिंग ऑफिस खोलकर बुकिंग शुरू की है। 7 स्टार नामी कंपनी ने अपने गैर कानूनी प्रोजेक्ट अलमदनी टावर की जमीन वागुजार कराने के लिए पहले रिहायशियों को पुरकशिश मराहत देकर कब्जा हासिल किया। बकिया जमीन वागुजार कराने के लिए ताकत और भारी नजरानों का इस्तेमाल किया गया। तौर पर 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत के एवज जिला वस्ती पुलिस और KDA से मामला तय पाए, जिसके बाद अप्रैल 2019 में जिला वस्ती के 3 थानों की पुलिस और KDA अफसरान की मौजूदगी में कार्रवाई करके दुकानें खाली कराई गई। पोर्शन माफिया और इजाफी मंजिलों की तामीरात के बाद अब शहर कायद में कमर्शियल तामीरात में भी बेज़ाब्तगी उरूज पर पहुंच गई, जिससे कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के चंद करप्ट अफसरान भारी नजरानों से जेबी भरने में मसरूफ है, जबकि सिंध सरकार एंटी करप्शन और कौमी एहतसाब ब्यूरो की चश्मपोशी सैकड़ों सवालात को जन्म दे रही है। कैमरामैन जुनेद असलम के हमरा फैसल तरीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मेट्रो 1 न्यूज पर खबर नशर होने के बाद गुलिस्तान जौहर में पोर्शंस की तामीरात में तेजी आ गई है। कंटोनमेंट बोर्ड के करप्ट अफसरान ने बिल्डर्स को जल्द पोर्शंस मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कंटोनमेंट बोर्ड में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर जा पहुंची हैं। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में बिल्डर और पोर्शन माफिया ने पंजे गाड़ लिए। गैर कानूनी तामीरात से सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
तामीरात पर आंखें बंद किए हुए हैं। कंक्रीट की जंगल से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। शहरी हलकों का कहना है कि शहरी इदारों के साथ कैंटोनमेंट बोर्ड में होने वाली खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात को लगाम डालने के लिए हुकूमत अपना किरदार अदा करे और बिल्डर और पोर्शन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिटी काउंसिल के इजलास में अपोजिशन का फंड्स ना मिलने पर एहतजाज सामने आया है। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान स्पीकर डायस के सामने खड़े हो गए और शदीद नारेबाजी की। केएमसी काउंसिल का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज अहमद इसहाक। जी अहमद इसहाक, अपडेट कीजिएगा, क्या मुतालिबात किए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से? जी बिल्कुल, आज एक बार फिर बल्दिया उज़्मा कराची में इजलास हुआ था। मैं आपको बता चलूं, जो इजलास की जो कि सदारत की थी वो डिप्टी मेयर अरशद हसन ने की थी। साथ ही साथ में आपको बता चलूं, रिवायत रही है कि जब भी जो है इजलास हुआ है बल्दिया उज़्मा कराची के मरकजी हॉल में, तो वहाँ पर मछली बाजार जो है ना बना हो, ऐसी कोई रिवायत हमें देखने में ना मिली। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। इजलास के दौरान जो है जो इजलास का हॉल था वो जो है नारों से गूंज उठा। साथ ही साथ मैं बताते चलूं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यूसी चेयरमैन थे उनकी जानिब से जो है एक हमें शोर शराबा देखने को मिला सिटी काउंसिल के इजलास में। जो उनके जो मुतालबात थे वो यूसी में फंड का इजरा ना करने पर थे कि जो है यूसी को फंड नहीं दिया जाता। 5 लाख जो उनके महाना फंड होते हैं वो तो बाकायदा तौर पर सैलरी की मद में बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से दिए जाते हैं, लेकिन यूसी में तरक्याती कामों की गर्ज से जो है फंड ना मिलने पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे अब्दुल मजीद, वो सरापा एहतजाज हुआ। साथ ही साथ जो कि अपोजिशन जमातें थी वो भी इस दौरान जो है आपस में हमें जो है लड़ती झगड़ती दिखाई दी। इस दौरान मैं बताते चलूं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत उस दौरान वहां पर मौजूद थी। उन्होंने जो डिप्टी मेयर थे अरशद हसन, उनका जो है घेराव भी कर लिया था। इस दौरान हमने देखा कि एमपीएम पाकिस्तान के जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने जो है उनको वहां से बचाया। बचाने के साथ साथ मैं बताते चलूं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अब्दुल मजीद थे, यकीनी तौर पर वो आपस में बाहर वहां पर दिखाई दिए। वो जो है इजलास के दौरान ही जो है जमीन पर लेट गए। उनका मुतालबात यही थे कि यूसी में जो है फंड का इजरा नहीं किया जाता, मुनसिफाना फंड की तकसीम नहीं की जा रही। इस दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान एमपीएम पाकिस्तान के जो रहनुमा थे वो जो है इस दौरान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाराज रहनुमा थे अब्दुल मजीद, उनको जो है मनाते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ मैं बताते चलूं, एक बार फिर से जो सिटी काउंसिल में मछली का बाजार बनता दिखाई दिया। अगर मैं आपको बता चलूं, अपोजिशन अरकान की जानिब से तो उनकी जानिब से एजेंडे की जो कॉपियां थी वो तमाम फाड़ दी गई थी। यकीनी तौर पर एक वहां पर शोर का समा था। तमाम जो इजलास ये जो शुरू हुआ थी 50 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। सदारत जो डिप्टी मेयर अरशद हसन वो कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यूसी चेयरमैन थे अब्दुल मजीद, उनकी जानिब से जो है हल्ला बोला गया। उनकी जानिब से जो है इजलास के दौरान ही वो जो है जमीन पर लेट गए। नारे उनकी जानिब से यही लगाए गए कि जो है हमें यूसी के फंड में जो है मुनसिफाना तकसीम दिखाई नहीं दे रही। इस दौरान जो है जो एजेंडे की कॉपियां थी वो भी उनकी जानिब से फाड़ दी गई। लेकिन इस दौरान उनको बताया जो कि अपोजिशन लीडर वहां पर मौजूद थे एमपीएम पाकिस्तान के असलम अफरीदी, उनकी जानिब से खूब मनाने की कोशिश भी की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाला रहनुमा को। इस दौरान उनको बताया चलिए यकीनी तौर पर एक बार फिर से सिटी काउंसिल का इजलास था वो मछली बाजार बनता दिखाई दिया, जिसको जो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का आवाम को सहूलियात पहुंचाने के लिए बड़ा कदम सामने आया है। हुकूमत सिंध और नादरा के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। आवाम अब अपने पैदाइश, मौत, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपनी मुतालिका यूनियन काउंसिल के दफ्तर से हासिल कर सकते हैं। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का मकसद आवाम को रिलीफ फराहम करना है। सिंध सेक्रेटेरिएट में हुकूमत सिंध और नादरा के माबैन मफाहमती
याददाश्त पर दस्तखत के बाद तकरीब से खिताब करते हुए वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन और वजीर आला सिंध की आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात और लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाने के हवाले से ये एक कदम है। इस तरह सहूलियात के हवाले से सिंध हुकूमत तमाम सूबों में फिर बढ़तरी ले गई, क्योंकि ये नादरा का ये सिस्टम सबसे पहले सूबा सिंध में शुरू किया गया है। ऑनलाइन सिस्टम से जाली और दूसरे सर्टिफिकेट्स का इंदराज खत्म हो जाएगा, जबकि लोगों की सहूलियात के लिए सिंध में 8 कंटोनमेंट बोर्ड्स में भी ये सिस्टम शुरू किया जा रहा है। उनका कहना था कि ये सूबा सिंध के अवाम के लिए खुशी का मकाम है कि नादरा और मकामी हुकूमत की काविशें रंग ले आई। ऑनलाइन सिस्टम मौजूदा ऑफलाइन सिस्टम की जगह लेगा और हतमी वाकयात की रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट्स का इजरा यकीनी तौर पर बनाएगा, यानी पैदाइश, मौत, शादी और तलाक इसी निज़ाम के जरिए की जाएंगी। वजीर बल्दियात ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि IG सिंध के हवाले से जो 3 नाम सिंध हुकूमत ने विफाक को भेजे हैं उनमें से ही कोई फाइनल किया जाएगा। सीनियर अफसरान किसी के लिए भी इस्तेमाल ना हो, क्योंकि उनके साथ भी किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि मेयर कराची भी मुतअद्दिद बार वादे पूरे ना करने का गिला कर चुके हैं। इस वक्त मईशत का बुरा हाल है, मांगे तांगे की हुकूमत है। विफाक ने तिंको का महल बनाया हुआ है। विफाक सूबे सिंध में जो भी तरक्याती काम कराएगा उसे हम खुशामदीद कहेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ सिंध के नायब सदर हुनैद लाखानी ने सैलानी वेलफेयर के ताउन से लियारी खड्डा मार्केट में वाटर RO प्लांट का इफ्तिताह कर दिया, जिसके बाद इलाके के सैकड़ों अफराद को पीने का साफ और शफाफ पानी मैसर आ सकेगा। PTI के सीनियर नायब सदर हुनैद लाखानी ने सैलानी वेलफेयर के ताउन से लियारी खड्डा मार्केट के याकूब शेरा रोड पर वाटर RO प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। हुनैद लाखानी का कहना था कि हमारा विजन शहर भर में 100 RO प्लांट्स लगाने का है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 1 जनवरी को हमने चमकता दमकता कराची के नाम से मुहिम स्टार्ट की थी और 100 RO प्लांट लगाने का इरादा किया था। माशाअल्लाह से अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि 22 RO प्लांट हमारे तैयार हो चुके हैं और बाकी भी जो हमारे 78 और जो बाकी हैं वो भी इंशाल्लाह पूरे करूंगा। बातें नहीं काम, दावे नहीं अमल, इस स्लोगन के साथ स्टार्ट किया था। हम काम करते जा रहे हैं, करते रहेंगे। PTI के दीगर रहनुमाओं ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए कोई भी संजीदा नहीं। सैलानी के तहत और उनके साथ हुनैद लखानी साहब ने यहाँ पर RO प्लांट इनॉग्रेट किया है। और देखें, ये जब RO प्लांट्स इनॉग्रेट हो रहे हैं, इस तरह की फिल्टर प्लांट जो हैं पूरे कराची के अंदर लगाए जा रहे हैं, तो उसका मैसेज क्या है? मैसेज और मकसद ये है कि कराची शहर के अंदर मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे हैं। जब मसाइल हल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि लोग जो हैं अपनी मदद आप ये काम कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, मैं उन सबको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ा मशकूर हूँ। इस RO प्लांट लगाने का मकसद यहाँ के लोगों को पानी की शदीद किल्लत रही है हमेशा से और लोग बड़े परेशान रहे। तो हमने उन्हें लखानी साहब से जब रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे लबैक कहा और इसके अलावा लियारी में मज़ीद RO प्लांट भी लगा रहे हैं। इस इलाके के अंदर जो पानी अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है वरना नहीं आता है। कुछ लोग बोरिंग करते हैं, किसी को अच्छा किसी को ये, और जो पानी लेनों में आता है उनसे इतनी बीमारियां होती है कि जिसकी इंतहा नहीं। सैलानी वेलफेयर ने हमेशा लोगों के साथ ताउन का एक प्रोग्राम सा बना के रखा हुआ है और इस तरह PTI के हमारे हुनैद लाखानी साहब जो हमारे साथ मिलकर सिलसिला सैलानी RO प्लांट जो लगाने का सिलसिला बनाया है, वो मकसद है कि लोगों के साथ ताउन करना, अच्छा पानी मुहैया करना और एक इलाके को साफ़ सुथरा पानी देकर सेहतियाब करने के हवाले से। RO प्लांट मजहरुल उलूम स्कूल के बराबर में नस्ब किया गया है। इस मौके पर नायब सदर हुनैद लाखानी के हमरा PTI रहनुमा खुर्रम शेरजमान और NA शकूर शाद और MP रमजान घांची भी मौजूद थे। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर असदुल्ला खान ने कहा है कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पानी और सीवरेज के मसाइल के हल के लिए मशीनें मुख्तस कर दी हैं। सनती इलाकों में गैर कानूनी हाइड्रेंट के हवाले से फौरी इतला दें ताकि सनतों के लिए पानी की कामयाबी की सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज में ताजरों से खिताब करते हुए असदुल्ला खान ने कहा कि इंडस्ट्री मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उन्होंने
ताजिरों से कहा कि सनती इलाकों में गैर कानूनी हाइड्रेंट के हवाले से फौरी इत्तला दें ताकि सनतों के लिए पानी की कमी की सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। उनका कहना था कि काटी पंपिंग स्टेशन में राइजिंग मैन की तैनाती के लिए दरखास्त दी, इस पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पानी और सीवरेज के मसाइल के लिए क्लीनिंग मशीनें मुख्तस कर दी गई हैं। सनतकारों की जानिब से वाजिबात के तनाज़े के हवाले से उन्होंने कहा कि मिल बैठकर बातचीत के जरिए मामला हल कर लिया जाएगा। एमटी वाटर बोर्ड ने काटी के ताजरों के पानी और सीवरेज के मसाइल के हल के लिए डिप्टी चीफ इंजीनियर सईद शेख को फोकल पर्सन तैनात करने का ऐलान भी किया। इससे कबल काटी के सदर उमर रेहान ने सनती इलाके में पानी और सीवरेज के मसाइल पर एमटी वाटर बोर्ड को निशानदही की। तकरीब के इख्तिताम पर एमटी वाटर बोर्ड को इदारे का निशान पेश किया गया। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कि बिल्डर माफिया के लिए बुरी खबर है। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन हुकूमत सिंध ने बड़ा फैसला किया है। सिंध भर में 30 साल लीज पर दी गई तमाम सरकारी जमीनों की लीज कैंसिल कर दी गई है। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन हुकूमत सिंध ने बड़ा फैसला किया है और सिंध भर में 30 साल लीज पर दी गई तमाम सरकारी जमीनों की लीज कैंसिल कर दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज GM गोपांग। GM गोपांग, अपडेट कीजिएगा। 30 साल लीज पर दी गई तमाम सरकारी जमीनों की लीज कैंसिल कर दी जाएगी। जी, ये एक बहुत बड़ा वजीर आला सिंध के कहने पर एक स्टेप उठाया गया है जिसमें महकमा लैंड यूटिलाइजेशन ने हुकूमत सिंध की जानिब से जो है वो इकदाम उठाकर एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि सिंध भर में जो 30 साल लीज पर दी गई तमाम सरकारी जमीनें थी उनकी लीज कैंसिल कर दी गई है। और खास तौर पर ये जमीनें जो लीज पर दी गई थी उसमें पोल्ट्री, वाई छाई, एग्रीकल्चर, बारानी और डेयरी फार्मिंग के लिए जितनी भी जमीन है उनको फौरी तौर पर वागुजार करवाने के लिए जो है वो अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ये अहकामात जो है लेटर में ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जारी कर दी है और खास तौर पे वजीर आला ने भी एक मंजूरी दी है जिसमें तमाम जमीन की जो रोककारी इंटीमेशन लेटर जारी किए गए थे जिन जिन लोगों को, वो तमाम के तमाम फौरी तौर पर जो है उनको कैंसिल करने के अहकामात इस खत में जो है वो लिख दिए गए हैं। और तमाम अजला जितने भी पूरे 29 अजला हैं सिंध भर के, उन तमाम DCs को जो है वो अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि इन जमीनों पर फौरी तौर पर एक कानूनी कार्रवाई की जाए और ये जमीनें वागुजार करवा कर सिंध हुकूमत को फौरी तौर पर इसके बारे में इतला दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया GM गोपांग, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने मफाद आमा में बड़ा इकदाम उठाते हुए जिला वस्ती के 20 चार्ज पार्किंग मकामात की पार्किंग फीस खत्म कर दी है। रेहान हाशमी का कहना है कि पार्किंग फीस से आजाद किए गए मकामात पर किसी भी किस्म की पार्किंग फीस गैर कानूनी होगी। कानून शिकनी में मुलविस पाए जाने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बल्दिया वस्ती के अरकान कौंसिल की मुत्तफिका मंजूरी से जिला वस्ती के 20 चार्ज पार्किंग मकामात की पार्किंग फीस खत्म कर दी गई। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी का कहना है कि अवामी भलाई और ट्रैफिक को रवा रखने के लिए जिला वस्ती के 20 चार्ज पार्किंग एरियाज की पार्किंग फीस खत्म कर दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, 20 मकामात पर चार्ज पार्किंग फीस जो है वो खत्म कर दी गई है, कौन कौन से मकामात शामिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तकरीबन 2-2.5 साल कबल ये डिपार्टमेंट डिवॉल्व होकर KMC से बल्दिया जिला वस्ती के पास आया। ना सिर्फ हमने जो रेवेन्यू जनरेशन का मैकेनिज्म था उसको बेहतर किया, बल्कि एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी भी किस्म के स्कूल या हॉस्पिटल के एतराफ में किसी भी किस्म की चार्ज पार्किंग नहीं होनी चाहिए और इस बात पर हमने कॉम्प्रोमाइजेज नहीं किए। गुज़िश्ता 2 सालों में 2.5 सालों में हमने रेवेन्यू को मल्टीप्लाई कर दिया विथ रेफरेंस टू द पास्ट सेवरल इयर्स रिकॉर्ड। जो ईयरली पैसे थे वो बढ़ा दिए, मगर बावजूद इस बात के लोगों को सहूलत भी देना है, जिसमें हमारे 42 यानी 42 साइट्स ऐसी थी जिसको हमने डिक्लेयर किया था, जिसको फिर 38 किया
और उन 38 में से हमने मजीद कम करके अब 18 साइट्स ऐसी थी कि जिसको हम मतलब जिसके ऊपर चार्ज किया उसको हमने, उसमें तमाम स्कूल्स हों या हॉस्पिटल्स हों, चाहे आप जियाउद्दीन हॉस्पिटल के एतराफ की चौरंगी की बात करें या सैफी हॉस्पिटल की बात करें या इस तरह के मुख्तलिफ मकामात की बात करें, तो वहां पर हमने खत्म कर दिया और ये प्रोसेस हमने तकरीबन 1 हफ्ते पहले मुकम्मल कर लिया था। अब जो नई चार्ज पार्किंग का सिलसिला शुरू होने जाएगा उसमें हम असूली मौक़िफ़ तो हमारा यही रहेगा, चार्ज पार्किंग की साइट्स को रिड्यूस करेंगे और इसका मेन मकसद ये है कि लोगों को जो रिलीफ दे सकते हैं अपने तौर पे वो रिलीफ दें, और वो ये हमारा इक़दाम उसकी ये अक्कासी है। अच्छा रेहान हाशमी साहब, चार्ज पार्किंग के हवाले से जो है वो आवाम की शिकायत भी, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। आवाम की शिकायत ये है कि जो टेंडर आता है उसमें 5 रुपए या 10 रुपए की जो है वो फीस वसूल की जाती है पार्किंग फीस के अंदर, लेकिन अगर आप पार्किंग एरियाज के अंदर जाएं तो वहां पे 20 रुपए और 30 रुपए भी वसूल किए जा रहे होंगे। सर जी, ऐसे लोगों के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? देखें, हम अपने मौक़िफ़ पर बहुत ही वाज़े हैं। बल्दिया जिला बस्ती ने कई बार इस तरह की कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन लिया, बावजूद इस बात के कि कराची शहर को कई हिस्सों में और पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया है। सड़कें, मैं मिसाल इसकी इस तरह दूं आपके नाजरीन के लिए कि सड़कें जिम्मेदारी मेयर या डीएमसी की है, मगर उन सड़कों को बर्बाद करने वाला इदारा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सीवरेज की लीकेज रोक नहीं पाता जी। सीवरेज बोर्ड की इस बदमाशी की वजह से सड़कें बर्बाद होती हैं, जिसका मलबा मेयर पर जाता है। कचरा उठाने की बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी होनी चाहिए मेयर कराची की और मेयर के पास ये इदारा होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से एक इदारा सॉलिड वेस्ट बनाकर शहर पर मुसल्लत कर दिया जाता है जी। शहर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि बल्दियाती इदारा जो कि मेयर के पास होना चाहिए, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रेवेन्यू से लेने के बाद केएमसी को डिवॉल्व किया और केएमसी ने फिर डीएमसी को दिया और इसी तरह डिवॉल्व हो गया। मगर बदकिस्मती क्या है कि शहर के बेशुमार हिस्सों में केडीए आज तक चार्ज पार्किंग करता है। एक तरफ केएमसी भी पार्किंग कर रहा है, चार्ज पार्किंग कंटोनमेंट के एरियाज हैं, डीएमसी के एरियाज हैं। ये शहर पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर बटा हुआ है। जिला बस्ती के अंदर जो चार्ज पार्किंग थी, हमने सख्त एक्शन लिया आज से तकरीबन महीना भर पहले, और जिसने वॉल्यूशन की थी वो कैंसिल कर दिया। हम इस बारे में किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे और ना करेंगे। अच्छा रेहान हाशमी साहब, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि 20 मकामात पर चार्ज पार्किंग फीस जो है वो खत्म कर दी जाएगी, लेकिन सर जी इससे तो आपके रेवेन्यू को कुछ नुकसानात नहीं होंगे? देखें, रेवेन्यू को मैं जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो भी शेयर कर लेता हूं। आज से तकरीबन 3 साल पहले जब ये साइट्स हमारे पास नहीं थी तो यहां से 4 लाख रुपए महीने की आमदन थी सरकार को। जब हमारे पास डिवॉल्व हुआ तो हम इसको 7 लाख रुपए पे लेकर गए, उसके बाद 10 लाख पे लेकर गए और अब 14.5 लाख पर कर रहे हैं जी। हम इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। हमने अपना जो अहदाफ थे वो पूरे कर लिए हैं। किसी हद तक अगर लोगों को रिलीफ देने के लिए, देखें उसमें मल्टीपल इश्यूज आ रहे हैं। उसमें एक इशू तो ये है कि जिला बस्ती के अंदर जो मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी वजह से सड़कें वैसे ही बर्बाद हो चुकी हैं, लोग वैसे ही बदहाली का शिकार हो चुके हैं। हम रिलीफ लोगों को क्या दे सकते हैं, उसमें ये चार्ज पार्किंग की अननेसेसरी साइट्स को खत्म करना शामिल था और साथ ही साथ जो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के सामने से खत्म करना शामिल था। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ पैसे, मामूली रकम अगर कम होती है तो उस पर हम लोगों की सहूलत को कॉम्प्रोमाइज करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी हमसे बात कर रहे थे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बिला इम्तियाज बल्दियाती खिदमात का तसलसल जारी रखा जाएगा। दस्तियाब वसाइल में रहते हुए कोशिश कर रहे हैं कि बल्दियाती सहूलियात के दायरे कार जहां तक मुमकिन हो बढ़ाया जाए। बल्दिया शर्की की यूसी 30 जहांगीर हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 33 में नई तामीर होने वाली सड़क के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि मसाइल ज्यादा और वसाइल कम होने के बावजूद तरक्याती
अमल को रुकने नहीं दिया है। बल्दिया शर्की में पार्कों, सड़कों, स्ट्रीट लाइट समेत दीगर तरक्याती काम जारी हैं। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि तामीरी कामों में मयार अव्वलीन तरजीह है। अफसरान UC 30 में मरहलावार मजीद सड़कों की दुरुस्तगी का काम सरअंजाम दें। इलाका मकीनों ने सड़क की तामीर पर चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर और UC नुमाइंदगान समेत इलाका मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा किया। मकीनों का कहना था कि कम वसाइल के बावजूद तरक्याती कामों की अंजामदही बल्दिया शर्की का तुर्रे इम्तियाज है। वसाइल मुहैया हों तो बल्दियाती क़यादत तरक्याती कामों का जाल बिछाकर शहरियों को सहूलियात फराहम करने की मुकम्मल अहलियत रखते हैं। इस मौके पर बल्दिया शर्की के अफसरान, MKM पाकिस्तान के जिम्मेदारान, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान के अलावा अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। जिला कौंसिल कराची ने ब्यूरोक्रेसी के मनमाने फैसलों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि सबको अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। अगर कोई अपने आप को कानून से बालातर समझता है तो वो अपनी गलत फहमी दूर कर ले। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की जेर सदारत कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ। इजलास में हुकूमत सिंध की ब्यूरोक्रेसी की जानिब से मनमाने ऑर्डर, तबादले और तकर्री और जिला कौंसिल की हुदूद में गैस की बंदिश के खिलाफ करारदाद पेश की गई। रुकन कौंसिल आगा तारिक पठान, मीर अब्बास तालपुर, हाजी मंसूर बलोच ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि जिला कौंसिल का नाम पाकिस्तान की मुमताज जिला कौंसिल्स में अव्वलियत पर शुमार किया जाता है। अक्सर ब्यूरोक्रेसी अपने रंग दिखाती हुई नजर आती है। ब्यूरोक्रेसी ने हमारे इदारे में अपनी कारस्तानियां शुरू कर दी हैं। चेयरमैन को इतला दिए बगैर तैनाती और तबादले का सिलसिला जारी किया गया है, जो नामुनासिब अमल है। अरकान का कहना था कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको शायद जिला कौंसिल की तरक्की से कोई मसला है, वरना मौजूदा अमल समझ से बालातर है। अरकान जिला कौंसिल का कहना था कि यह ऐवान हमारा घर है, अगर कोई इसकी तौकीर से खेलने की जुर्रत करेगा तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। चेयरमैन हमारे सरबराह हैं, उनको मुतला किए बगैर यहाँ के ऑर्डर्स जारी होना ज्यादती के मुतरादिफ है, जिस पर हम एहतजाज का हक रखते हैं। जो लोग यहाँ कई अशरों से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनको बगैर किसी नोटिस के हटाना पूरे इदारे की तौहीन है। हम जियाले हैं और अवाम के मुंतखब करदा हैं। हमें सिंध में मौजूद ब्यूरोक्रेसी के चंद लोग मजबूर ना करें, वरना हम ऐसा एहतजाज करेंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। अरकान ने मुतालिबा किया कि जो तबादले और तकर्रियां हुई हैं उनके ऑर्डर फौरी तौर पर वापस लिए जाएं और चेयरमैन की सरबराही में एक वफ्द आला पार्टी क़यादत से मिले ताकि ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो। इजलास में गैस की बंदिश के खिलाफ भी करारदाद पेश की गई। दोनों करारदादों को इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि जिला कौंसिल की कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमने जो भी किया अवाम की बेहतरी के लिए किया, जिसमें अरकान कौंसिल और अफसरान और अमले का ताउन मिसाली है। अरकान कौंसिल की गुजारिशात पर आज हंगामी इजलास तलब किया गया। उन्होंने जो मुतालिबात किए हैं वो आला क़यादत तक जरूर पहुंचाए जाएंगे। चेयरमैन जिला कौंसिल का कहना था कि सबको अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए और एक दूसरे का एहतराम लाजमी होना चाहिए। अगर कोई अपने आप को कानून से बालातर समझता है तो वो अपनी गलत फहमी दूर करे। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि अवामी खिदमत का सफर जारी रखे हुए हैं और पूरे जिले में यकसा बुनियादों पर तरक्याती कामों को पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं ताकि अवाम की बेहतर अंदाज में खिदमत के फरीजे से अहदे बर्रा हो सके। अब अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो सड़कों की हिफाजत और सफाई सुथराई के लिए हुकूमती इदारों से ताउन करें। बल्दिया जुनूबी की UC 15 में नियाजी कॉलोनी रोड पर जारी मशीनी इस्तरकारी के काम का मुआयना करते हुए चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक फयाज अवान ने कहा कि बल्दिया जुनूबी की इंतजामिया अवाम की सहूलियात के पेश नजर मुसलसल सड़कों की इस्तरकारी और पेच वर्क की तामीर और मरम्मत का काम जारी रखे हुए है ताकि अवामुल नास को महफूज और आरामदेह सफर की हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा सकें। इस ज़म्न में अपने तमाम दर दस्तियाब वसाइल को निहायत ईमानदारी और तजर्बे और सलाहियतों के दुरुस्त इस्तेमाल को यकीनी बनाते हुए शब रोज कोशां हैं। मलिक मोहम्मद फयाज का मजीद कहना
कहना था कि डीएमसी साउथ की इंतजामिया जिले की हर यूसी में मरहलावार सड़कों की मशीनी कारपेटिंग, स्तरकारी, स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी, गड्ढों की भराई और सीसी फ्लोरिंग समेत दीगर बल्दियाती काम तसलसल से करवा रही है ताकि अवाम को इन कामों के देर पा फायदे हासिल हो सकें। चेयरमैन बल्दिया जनूबी का कहना था कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हमारे अफसरान और अमला बाहम मरबूत पॉलिसी के तहत दस्तियाब वसाइल का इस्तेमाल करते हुए अवामी खिदमत का सफर जारी रखे हुए हैं और पूरे जिले में यकसा बुनियादों पर तरक्याती कामों को पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं ताकि अवाम की बेहतर अंदाज में खिदमत के फरीजे से अहदे बर्रा हो सकें। उन्होंने कहा कि अब अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो सड़कों की हिफाजत और सफाई सुथराई के लिए हुकूमती इदारों से ताउन करें और सड़कों और गलियों में खुदाई और तोड़ फोड़ से इज्तिनाब करें ताकि इन कामों का देर पा फायदा आपको हासिल हो सके। मलिक मोहम्मद फयाज का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा खिदमत को तरजीह देते हुए अवाम के हकूक की सियासत की है और मुल्क के गयूर अवाम के लिए तरक्याती कामों का तसलसल टूटने नहीं दिया। मैं अपनी पार्टी के मंशूर के मुताबिक अवाम की खिदमत के सफर को जारी रखूंगा। इस मौके पर उनके हमरा यूसी 12 के चेयरमैन हबीब हसन और यूसी 15 के वाइस चेयरमैन शाहिद हुसैन बलोच और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। बल्दिया कोरंगी के वाइस चेयरमैन अहमद अली ने कहा है कि हमारा विजन है कि ज्यादा से ज्यादा पार्क बनाकर अवाम को सस्ती और मयारी तफरीही सहूलियात फराहम करें। बल्दिया कोरंगी की यूसी 24 में बनाए जाने वाला पार्क आवाम के लिए खोल दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के वाइस चेयरमैन अहमद अली ने बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा पार्क का दौरा किया। इस मौके उन्होंने पार्क के मुंतजमीन से मुलाकात की और पार्क में किए जाने वाले कामों के बारे में आगाही दी। अहमद अली ने कहा कि चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा की हिदायत पर पार्कों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ये पार्क हमारी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अभी पार्क का विजिट किया है और बेहतरीन कर दिया पार्क को पार्क डिपार्टमेंट ने हमारे। इससे पहले यहाँ पे काफ़ी इसकी कंडीशन बेहतर थी पहले भी, लेकिन ऐसी नहीं थी। जो फूल वगैरह भी इन्होंने लगाए हैं, जो इन्होंने पूरी ग्रासिंग वगैरह कंप्लीट की है। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ एक भरपूर फैमिली पार्क है यहाँ पे और आज इसको आम के लिए हमने खोल दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तो आज से थोड़े अर्से पहले इस पार्क को क्लोज़ किया गया था नैयर रज़ा भाई की हदायत के ऊपर पूरा प्रिपेयर करने के लिए और आज अल्लाह का शुक्र है कि आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ फूल लहला रहे हैं माशाल्लाह। इसके अंदर ग्रास बेहतरीन हो चुका है, कलर्स हो चुका है। तो एक बेहतरीन मॉडल पार्क का नमूना पेश कर रहा है इस टाइम ये। और यहाँ पे इस यूसी के चेयरमैन साजिद भाई और वाइस चेयरमैन फैजान ने उन्होंने भी माशाल्लाह भरपूर किरदार अदा किया इसके अंदर, इस पार्क को बेहतरीन करने के अंदर। हमारे पार्क के डायरेक्टर हैं जावेद भाई, डिप्टी डायरेक्टर तारा भाई, जो दिनों सारा दिन सारी रात यहीं लगे रहते थे और उसकी काविशों का नतीजा है कि माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद है और हम तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पार्लियामानी लीडर अरशद साहब मौजूद हैं, हमारे फोकल पर्सन फरीद हैं, सब लोग माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं और इस चीज़ की गमाजी कर रहे हैं कि एमकेएम हमेशा लोगों के दरमियान में खड़ी रही है, काम के लिए हमेशा ग्राउंड्स पे मौजूद होती है। और आज आप देख रहे हैं कि जब इलेक्शन आएंगे तो फिर आप देखिएगा ये कोई नई रूटीन नहीं है, हमेशा से ऐसा ही है। अभी जैसे इलेक्शन आएंगे तो बहुत सारे तीतर बटेर सब आपको रोडों पे नजर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जब काम का वक्त है, जब काम होता है, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो पार्क का काम हो करना हो या कुछ भी हो, तो आप हमेशा देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राउंड पे एमकेएम और एमकेएम के लोग ही नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि पार्क की तज़ीन और आराइश में किसी भी किस्म की गफलत नहीं बरती गई। हमारी कोशिश है कि महंगाई के इस दौर में आवाम को उनके घरों के पास सस्ती और म्यारी तफरीगाह फराहम करें। अभी हमारा जो सिस्टम है इंशाल्लाह ताला मलीर में एक पार्क हमने मेंटेन किया है, वहाँ पे हमने किया है। इसी तरह यूसी 30 के अंदर एक मॉडल पार्क था जो कि मेंटेन हो रहा है। तो हमारी कोशिश है कि जिस हद तक आपको पता है कि फंड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फंड जो है वो बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद यहाँ पे आया करता है। अभी तक डेवलपमेंट के नाम फंड 4 साल हो गए हमें यहाँ पे काम करते हैं और मेरे ख्याल थोड़ा सा अरसा रह गया है जो अभी तक अनाउंसमेंट हुआ है 30 अगस्त तक का, तो हमें डेवलपमेंट के नाम पे कोई फंड नहीं मिला। जो काम भी करते हैं हमें जो OZT मिलती है, जो उसमें हम तनख्वाहें चली जाती हैं उसके अंदर और जो थोड़ा बहुत पैसे बचता है उन्हीं को यूटिलाइज करते हैं या हम लोकल टैक्स, ट्रेड लाइसेंस वगैरह जो है उनसे इकट्ठा करके ये जो बचत करते हैं उनसे ये सारे काम करवाते हैं। शुक्रिया अदा करूँगा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नैयर रज़ा भाई का और वाइस चेयरमैन अहमद भाई का कि उन्होंने इस पार्क पे खसूसी तवज्जो दी। और क्योंकि अब आगे मौसम, जब बाहर का मौसम आने वाला है, तो उस हवाले से हमने पहले ही से तवज्जो दी है कि जब बाहर का मौसम आए तो यहाँ पे जब लोग आएँ तो उनको एक ऐसा माहौल मिले जहाँ पे वो लोग आके खुश हो सकें। और इस पार्क की हालत पहले भी बहुत बेहतर थी, लेकिन अब जिस तरह से इस पर मेहनत करी गई है और मज़ीद अभी इन्होंने हमसे कहा है कि इसके अंदर पार्क के अंदर माशाल्लाह लाइटों का प्रोग्राम है कि लाइटों को मज़ीद बेहतर करा जाएगा।
तो इंशाल्लाह इस पार्क के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को तफरीह के मौके मिलेंगे। पार्क में अफराद ने चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा और वाइस चेयरमैन अहमद अली का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिस तरीके से ये महदूद वसाइल में आवाम के लिए काम कर रहे हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। नई कराची टीका मोड़ की शाहराहें टूट फूट का शिकार हो गईं। सीवरेज के पानी के बायस लोग वन वे रोड पर दोनों साइड से आने पर मजबूर हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि अक्सर हादसात होते हैं। टूटी सड़क पर पानी और मिट्टी के ढेर, कोई उठाने को तैयार नहीं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इलाके की? जी हाँ, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू कराची में। न्यू कराची का इलाका है ये, डी का मोड़ है और यहाँ जो हम देख रहे हैं जो सूरत हाल है, जो परेशानी है, जो मुश्किलात हैं वो है ये सीवरेज का पानी और टूटी फूटी सड़कें। जैसे कि यहाँ पर टूटी फूटी सड़कें, कचरे का ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं और बस अब बस से हैं। इस हवाले से हम यहीं के जो इलाका मकीन है उनसे जो हम जानना चाहेंगे ये सूरत हाल कब से है, कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देता है? इसको तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, सालों से समझ रहे ऐसे ही बेकार ये सब पड़ा हुआ है। और इस कीचड़ की वजह से, गंदगी की वजह से यहाँ पर है ना हादसा भी बहुत होते हैं, क्योंकि ये एक ही रोड चल रहा है सिंगल, इसी पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। दूसरा स्कूल का यहाँ पर ये पीछे ग्राउंड है, बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तालीम तो क्या हासिल करेंगे, मेरे ख्याल में बीमारियाँ लेके जा रहे हैं अपने साथ में। अच्छा, आप बताइएगा कि यहाँ पर क्या कोई तवज्जो नहीं दी जाती? आप लोगों ने ये तकरीबन काफ़ी दरखास्तें भी वगैरह दे रखी है लोगों में, और गटर अक्सर ये बंद रहते हैं और इससे बहुत लोगों को आने जाने की, घरों में जाने की परेशानी है। और रोड तकरीबन अब से नहीं 2-3 साल से ये परेशानी है। और लेन जो गटर लेन डाली है उसकी वजह से हम लोग को ज़्यादा परेशानी है, चौक रहती है हर वक्त। और हमारे को इतनी परेशानी है कि अपनी बाइक या बच्चों को स्कूल, पीछे स्कूल है, स्कूल भी है, ग्राउंड भी है, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना पढ़ने परेशानी होती है। पापा अगर हमको छोड़ गया बाइक पे या क्योंकि इतना गंदा पानी है ग्राउंड के अंदर। आप देखें कितना ग्राउंड के अंदर पानी जमा है, आप खुद जाके देखें तो बात मालूम होगा कि वाकई ग्राउंड के अंदर इतना पानी है कि हम लोग कैसे, मच्छरों की बेतादाद लोग आते हैं, मच्छर इतने हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा मच्छर पैदा हुआ है। और बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसके साथ ही स्कूल भी बना हुआ है बच्चों का। बिल्कुल, यहाँ जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ की जो सूरत हाल है, ये सड़क है, सड़क पर ये पानी है और कचरा भी यहाँ पर है, टूटी फूटी ये सड़क है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रवानी होनी चाहिए यहाँ ट्रैफिक की वो नहीं है। ये तकरीबन ये शायरा जो है बिल्कुल बंद है, इसकी वजह से बराबर वाली शायरा जो है बिल्कुल 2 वे चल रही है, जबकि वो 1 वे है लेकिन 2 वे चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर हादसा भी होते हैं। और ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन ये तरक्याती कामों के नाम पर डाल दी गई है। यकीनन फंड में इसका खर्चा भी लगा हुआ होगा, लेकिन ये पड़ी है दिली तसल्ली के लिए, ताकि इलाका मकीन को ये तसल्ली दी जा सके कि यहाँ पर सीवरेज की लाइन डल रही है, तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन ये काम जो है साल साल से ये इसी तरह तातुल का शिकार है, लोग परेशानी का शिकार है, कचरे का ढेर लगे हुए हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात की तरह जो है ये नई कराची का डी का मोड़ का ये इलाका जहाँ की सूरत हाल ये हम बता रहे हैं ये है। और इस किस्म की जो बात की जाती है कि शहर के अंदर तरक्याती काम के हवाले से फ़ंड नहीं है, इख्तियारात नहीं है, लेकिन बाद ऐसे मसले भी हैं कि जिसके लिए अगर हमने इक़दाम उठाए जाए तो ज़्यादा फ़ंड या इख्तियारात की ज़रूरत नहीं आएगी। जैसे कि मैं बराबर वाली सड़क देख रहा हूँ, बराबर वाली सड़क पर वहाँ पर जो है मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, टूटी फूटी सड़क ज़रूर है लेकिन वो मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, साइड में भी मिट्टी पड़ी हुई है। अगर इसको साफ़ कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये शायरा साफ़ हो जाएगी और ट्रैफिक हादसा से भी लोग शहरी जो है वो महफूज रहेंगे। अब ये सेंटर के फुटपाथ है, ये इसकी हालत बता रही है कि कई महीनों से ये मिट्टी यहाँ पर पड़ी हुई है। अगर बराबर में सीवरेज की लाइन डालने के लिए खुदाई की गई है, उसके बाद ये मिट्टी यहाँ पर डाल दी गई है, जिसको उठाने की जहमत नहीं की गई है। तो अगर ये मिट्टी उठ जाती तो यकीनन ये सेंटर की लाइन जो लोगों के चलने के लिए भी काम आ जाती। थोड़े थोड़े काम होते हैं लेकिन उस पर तवज्जो ना देने की वजह से शहरियों के लिए ना सिर्फ जान के लिए खतरा बन जाते हैं, बाकी बाइस परेशानी और मुश्किलात का बाइस भी बनते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके लांडी दाऊद चौरंगी अवामी नुमाइंदों की गफलत के बायस खंडर में तब्दील हो गई। सड़कों पर पड़े गड्ढे से अवाम की मुश्किलात बढ़ गई हैं।
गाँव के नहीं बल्कि कराची के इलाके लांडी दाऊद चौरंगी के हैं। मुंतखब नुमाइंदों की नजरों से ओझल इलाके की सड़कें कई अरसे से टूट फूट का शिकार हैं। रही सही कसर सीवरेज के मसाइल ने पूरी कर दी है। कई दिनों तक पानी खड़ा होने से सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं जो हादसा का सबब बन रहे हैं। इलाका मकीन इन मसाइल हालात से लड़ते लड़ते थक गए हैं। कहते हैं आवाम के वोटों से अयाशी करने वालों को क्या पता कि हम किस अजियत में मुब्तला हैं। ये दाऊद चौरंगी है, मोइनाबाद फीचर मोड़, और यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। काफी टाइम से ये ऐसे हम देख रहे हैं, इसको अधूरा छोड़ के चले गए। बस ऐसी जो है ना खुदाई मुदाई हो जाती है, बस एक डंबर ला के फेंक देते हैं मिट्टी का, उसके ऊपर जो है ना थोड़ा जो है ना बेलचे मार के बस आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। गाड़ियाँ कहीं कल्टी हुई है, कोई नहीं, कहीं गाड़ी अभी भी कल्टी पड़ी हुई है। गाड़ी वो सामने अभी जाके देख लेना, अब ये रात से कल्टी हुई है गाड़ी, और हमारी ये गाड़ियाँ भी तबाह हो गई है इस पर, और लोगों की काफ़ी लोड गाड़ियाँ आती जाती हैं इसके ऊपर। गरीब माँ इस पर तबाह, हमारा रोज़गार लगा हुआ है, रोज़गार हमारे इस पर नहीं हो रहे इस रोड की वजह से। काफ़ी परेशान है हम लोग। कभी पानी आ जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, पानी आ जाता है, बड़ी परेशानी है। ये अभी इन लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है ना ये लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा काम कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसे ही फिर कुछ कर लेते हैं। ये काम हो रहा है, बंद क्यों है? बिल्कुल काम होता ही नहीं बराए नाम, और गाड़ियाँ रोज़ाना कल्टी होती हैं और आने जाने वालों को तकलीफ हो रहा है। ये कम से कम 3 सालों से हमारे खान साहब भी देख के गए, इमरान खान भी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी देखी हालत। मेन शायरा है, यहाँ पे हर किस्म की गाड़ियाँ आती जाती हैं, लेकिन कोई यहाँ पे तवज्जो नहीं दे रहे इस चीज़ की कि बिलावल साहब भी यहाँ पे तकरीरें करके चले गए। सारे ही आते हैं माशाल्लाह, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं। उन्होंने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि आवाम पर रहम खाएं और हमारे मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करें। बसूरत दीगर हम एहतिजाज पर मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद हो। कराची के इलाके बनारस की सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बाइस ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। कराची के इलाके बनारस की सड़कें अवामी नुमाइंदे की गफलत के बायस कई अरसे से टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज का पानी खड़ा रहने से बड़े घड़े हादसा का सबब बनने लगे हैं, जबकि टूटी सड़कें स्ट्रीट क्रिमिनल के लिए आइडियल बन गई हैं। गाड़ी में गुजरने वाले दर्जनों अफराद नकदी और मोबाइल फोन से महरूम हो जाते हैं। यहाँ के मकीन कहते हैं मुंतखब नुमाइंदे वोट लेने के बाद यहाँ के मकीनों को बेआसरा छोड़ देते हैं। पानी का बहरान और गलियों कोचे खराब है, हर तरफ लोग बहरान है, गरीब मर रहा है, और नया पाकिस्तान में क्या लोग दाखिल हो गए कि मरने के लिए तैयार हो गया, कफन भी नहीं मिलेगा। ये काम हो रहा है, ये काम को किस टाइम पे पूरा होना था इस प्रोजेक्ट को, ये भी आप देख रहे हैं, ठीक है, और कितना लोगों को परेशानी हो रहा है यहाँ पे। आप पीछे चले जाइए, पूरा औरंगी टाउन पीछे लग रहा है। यहाँ से जो रात को ट्रैफिक जाम हो रहा है, जिसका जो जाते हैं लोग यहाँ से पीछे काम पे, जो भी जा रहे हैं यहाँ पे, हम भी जा रहे होते हैं और भी लोग जा रहे होते हैं, किस तरीके से परेशानी का दो चाह रही है आप देख रहे होते हैं। उनका मजीद कहना था कि कराची शहर को जदीद से जदीद तरह बनाने के दावेदारों ने कराची शहर का हुलिया बिगाड़कर उसे खंडराट में तब्दील कर दिया है। सिंध हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे मसाइल पर तवज्जो देकर यहाँ की सड़कें और दीगर मसाइल हल कराए। कराची के इलाके सेक्टर 5J में फुटबॉल ग्राउंड सीवरेज के पानी के बायस गंदे पानी का तालाब बन गया। खेलों की सरगर्मियां खत्म होने के बाद मैदान से मुंसलिक स्कूल के 2500 तलबा का मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया है। ये कोई दरिया का मंजर नहीं है, ना ही तफरीगाह में बनी हुई कोई झील है, मगर एक बात सच है कि यहाँ कश्तियाँ चलाकर बच्चों को तफरीह फराहम की जा सकती है, मगर बच्चों के खतरनाक अमराज में मुब्तला होने का खदशा है। जी हाँ, क्योंकि ये है कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 5J का इकलौता फुटबॉल ग्राउंड, जो किसी जमाने में खेलों की सरगर्मियों का मरकज हुआ करता था, मगर अब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली का शाहकार बना हुआ है। सड़कों की खराबी और सीवरेज के पानी के बाइस मैदान से मुंसलिक आबादी किसी पसमानदा गांव और देहात का मंजर पेश कर रही है। कई सालों से पानी से भरे मैदान के बाइस खेलों की सरगर्मियां तो पहले ही खत्म हो चुकी हैं, मगर मैदान से मुत्तसिल स्कूल में 2500 बच्चों का मुस्तकबिल भी दाव पर लगा हुआ है। स्कूल इंतजामिया ने बमुश्किल अपनी मदद आपके तहत मैदान से गुजरने के लिए मिट्टी डालकर रास्ता बनाया है। आला इंतजामिया को सैकड़ों शिकायतें की, मगर कोई सुनवाई न हुई। कमिश्नर कराची को दौरा भी कराया गया। यकीन दहानी के बाद वही ढाक के 3 पार्ट, कोई पुरसान हाल नहीं। गंदगी तकरीबन हम नहीं तो 5 साल से देखते हुए आ रहे हैं और कोई इस पे रद्द अमल नहीं किया गया। आए दिन बच्चे देखें स्कूल आते हैं, कीचड़ों से होते हुए आ रहे होते हैं। अब हम लोग भी कब तक बच्चों के यूनिफॉर्म ही धोते रहेंगे। अब आप यहाँ की हालत देखें, ये लगता है कि ये स्कूल के सामने
पूरे रोड अल्लाह वाली पर आप चले जाएं, रोजाना ट्राले गिरे हुए होते हैं। पता नहीं कैसी हुकूमत आई है, रोजाना आटे रेट पे तो चीनी बढ़ रहे, उस पे महंगाइयाँ हो रही हैं, लेकिन इस पे कुछ भी नहीं हो रहा है कोई काम। स्कूल 1987 से यहाँ पर है और ये मसला तो तकरीबन ये जो पानी है इसको 4 साल हो गए हैं, बिल्कुल इसी तरह सी हाल में यहाँ पे इसी हालत में हैगा। और ये बारिश का पानी नहीं है, बल्कि अब तो ये सीवरेज का सारा पानी है जो घरों की लाइनें वाइनें हैं सबके, इन लोगों के एरिया में जितने भी हैं इन सब ने यहाँ छोड़ दिया ग्राउंड के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे सारे बच्चे हमारे माशाल्लाह इतने बच्चे हैं हमारे स्कूल के, तो ये जो रास्ता आपको दिखाई देगा अभी आप देखेंगे तो ये भी सारा हमने अपनी मदद आपके तहत बनाया है, क्योंकि ये पूरा ग्राउंड जो भरा रहता है पूरा साल, यहाँ पे ना आने का रास्ता ना जाने। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।